हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने जो था वो फैन के प्रकार मतलब टाइप ऑफ फैन पढ़े थे, मतलब फैन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बहुत सारे टाइप वहाँ पर देखे थे, लेकिन 10th के कोर्स में जो मेजर रूप से दो जो फैन है वो पूछे जाते हैं। एक हो गया सीलिंग फैन और एक हो गया टेबल फैन। तो अब अपन जो है वो इनको अंदर से बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है सीलिंग फैन के पार्ट्स, मतलब सीलिंग फैन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है भाई कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है, एक्चुअली लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटर है वो क्या होता है भैया, ऊर्जा को संधारित मतलब संग्रहित करने का क्या करता है, कार्य करता है। लेकिन कैपेसिटर का जो यहाँ पर पार्ट, यहाँ पर जो कार्य रहेगा वो रहेगा फेज को विभक्त करना। फेज को विभक्त करना मतलब कि फेज स्प्लिट करने के लिए अपन क्या करते हैं, मुख्यतः यहाँ पर कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि याद रखना, सीलिंग फैन या फिर कोई भी जो फैन रहता है उसमें जो मोटर काम करती है, उसमें जो मोटर काम करती है वो होती है भैया सिंगल फेज, है ना, स्थाई कैपेसिटर मोटर। स्थाई कौन सी होती है, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ये यहाँ पर क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। और याद रखना, जो सिंगल फेस स्थाई कैपेसिटर इंडक्शन जो भी मोटर होती है वो कम से कम उसको चलाने के लिए कितने फेस की आवश्यकता रहती है, 2 फेस की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। लेकिन अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, सिंगल फेस, क्योंकि अपना जो सीलिंग फैन है वो सिंगल फेस मोटर का क्या रहता है भैया, पार्ट्स रहता है। तो जो कैपेसिटर रहता है वो एक फेस को क्या करता है भैया, 2 भाग में क्या कर देता है, विभक्त कर देता है। और ये काम जो है वो कैपेसिटर के थ्रू किया जाता है। फिर अगर अपन बात करते हैं भैया उसके दूसरे पार्ट की, तो दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है भैया, ब्लेड होता है। तो ब्लेड जो होता है वो फैन का एक अगला पार्ट होता है। तो फैन जो रहता है वो हवा को विसरित करने के लिए क्या किया जाता है, मतलब कि प्रसारित करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, ब्लेड जो होता है इसी के द्वारा क्या होता है, जो हवा है उसको चारों ओर विसरित करने का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। फिर अगर अपन बात करें तीसरे पार्ट की, तो तीसरा पार्ट जो रहता है वो रहता है बेयरिंग। बेयरिंग जो रहता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहता है पंखे को घुमाने के लिए। तो याद रखना, पंखे के जो घूमने वाले क्या रहते हैं, कंपोनेंट रहते हैं, उनको शोर रहित गति प्रदान करने के लिए, है ना, बेयरिंग का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और पंखे में याद रखना मुख्यतः क्या है, 2 बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, एक ऊपर की ओर लगी होती है और एक नीचे की ओर। और इनके जो नंबर रहते हैं वो रहते हैं 6201 और 62 क्या रहता है, 2। तो मुख्यतः 2 बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। और बेयरिंग में भी जो पार्ट प्रयोग किया जाता है वो कौन सा बेयरिंग किया जाता है, बॉल बेयरिंग का क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। फिर अगर अपन बात करें चौथी कंपोनेंट की, तो चौथा जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है डाउन रॉड। डाउन रॉड जो आपका रहता है वो एक अगला पार्ट रहता है पंखे का। तो क्या होता है भैया, जो पंखे रहते हैं उनको क्या है, छत से लटकाने के लिए, है ना, जिस कंपोनेंट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, डाउन रॉड कहलाता है। फिर अगर अपन बात करें पांचवे पार्ट्स की, तो पांचवा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है भैया, कैनोपी। कैनोपी जो रहती है मुख्यतः इसमें क्या करते हैं, 2 कैनोपी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो सस्पेंशन रॉड में आपकी लगी होती है। एक होती है कौन सी, टॉप कैनोपी, और एक कौन सी होती है आपकी, बॉटम कैनोपी। टॉप कैनोपी जो रहती है ऊपर की ओर लगी होती है, और बॉटम कैनोपी जो रहती है वो नीचे की ओर लगी रहती है। तो जो टॉप कैनोपी रहती है वो आपके क्या होते हैं, जितने भी माउंटिंग संरचनाएं रहती हैं जो पंखे को लटकाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, तो उसको सुरक्षित करने के लिए जिस कैनोपी का प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती है, टॉप कैनोपी। फिर अगर अपन बात करते हैं बॉटम कैनोपी की, तो याद रखना जितने भी आपके क्या रहते हैं, कैपेसिटर हो गया या जितने भी वायरिंग मटेरियल हो गए, उनको सुरक्षित रखने के लिए जिस कैनोपी का प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती है, बॉटम कैनोपी आपकी प्रयोग की जाती है। फिर अगर अपन बात करें अगले पार्ट की, तो छठवां जो पार्ट रहता है वो आपका कौन सा होता है भैया, माउंटिंग संरचना। तो माउंटिंग संरचना क्या होती है भैया, पंखे को छत पर यानी कि जो सीलिंग रहती है उस पर लटकाने के लिए जिन पार्ट्स का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसमें याद रखना साइकिल क्लैंप, है ना, और आपके क्या होते हैं, बॉल और जे हुक का अपन क्या करते हैं, मुख्यतः प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा पंखे को क्या किया जाता है, सीलिंग पे लटकाया जाता है।
फिर अगर अपन बात करें इसके अगले पार्ट की, तो सातवां जो पार्ट इसका होता है वो होता है भैया ब्लैड ब्लैड बैकेट। ब्लैड बैकेट जो रहता है वो याद रखना, जो पंखियां रहती हैं उनको पंखे के सेंटर पर जोड़ने के लिए, जो आपकी पंखे की जो ब्लेडें रहती हैं उनको पंखे के सेंटर पर जोड़ने के लिए जिस भाग का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसको ब्लैड बैकेट कहते हैं। और बहुत से पार्ट्स भी कम जो होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन पार्टों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे की वीडियो के लिए अपन अगली क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।